देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम हैं राजेश आज़ाद। सत्यमेव जयते की धरातल पर गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संरक्षित संचालित यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत। सरकार की महत्वाकांक्षी बजट में देश के बेरोजगारों और मिडिल क्लास हित पर खास फोकस। कहीं आम जनमानस के लिए मुंगेरी लाल का सपना बना ही न रह जाए। पूर्वांचल की अलग राज्य की मांग के कारणों की अनदेखी कर रही सरकार ने नहीं दी बजट में पूर्वांचल को खास तवज्जो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारों, मध्यवर्ग, महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया है। करदाताओं को राहत देने के साथ ही युवाओं को भी कई सौगात दी गई हैं। प्राथमिकताओं में खेती में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य बताया, रोजगार और क्षमता विकास पर जोर देने की बात कही, समाज के हर तबके के विकास पर जोर गिनाया, विनिर्माण सेवा क्षेत्र में सुधार की बात बताई है, शहरी विकास को नई पहचान दिलाने का वायदा किया है, ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में कई काम होने बताए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत बनाने का ऐलान है, नवाचार, शोध और विकास को नए पंख लगने की तरफ इशारा है। अगली पीढ़ी के सुधार पर पूरा ध्यान इस बजट के माध्यम से अपने प्राथमिकताओं में सीतारमण जी ने उतारने का काम किया। बजट के तहत नई कर व्यवस्था में अधिक राहत दी गई है, अलग अलग उसके मानक बताए गए हैं। बजट के मुताबिक जो सामान सस्ता हुआ है वह है सोना चांदी, आयातित मोबाइल, कैंसर की दवाएं, सोलर सेल, प्राकृतिक ग्रेफाइट और मछली का चारा। वहीं दूसरी तरफ महंगा होना बताया है सोलर ग्लास, बड़ी छतरियाँ, रसायन, प्लास्टिक सामान, पीवीसी फ्लैक्स, टेलीकॉम उपकरण। बजट के जरिए सीतारमण जी ने विकास का जो खाका खींचा उसमें दर्शाया है शहरी विकास, शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने और रक्षा पर जोर देने की बात। रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण और सेवा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यटन, ये वो सारे पक्ष हैं, वो सारे क्षेत्र हैं जिसे विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने बनाया हुआ। जहां इस बजट की तारीफ करते हुए देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद ने बताया है आम बजट नई ऊर्जा, बेहतर विकास और सुनहरे भविष्य के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर लाया। बजट देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। जहां प्रधानमंत्री जी ने यह बात बताई है, कुल इसके पलट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बड़े ही बेबाक तरीके से बोला है सरकार ने कुर्सी बचाओ बजट पेश किया है। सहयोगी दलों को खुश करने के लिए दूसरे राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए गए हैं। लबो लबाब यह है कि बजट तो आ गया सरकार का, अब देखना यह है
जो वादे हैं, जो आश्वासन है, जो लक्ष्य गिनाया गया है, दिखाया गया है आम जनमानस को, उस पर बजट के अनुरूप कितना खरा उतरेगी सरकार। प्रस्तुत है इस संबंध में यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल की एक संक्षिप्त खास रिपोर्ट। I present the budget for 24-25. We need to focus on four major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. I am happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs.
A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. Housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. The 2 tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate, and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. To bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. To attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. New tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil
3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. With this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. कृपया हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।